हाल के फिलहाल के दिनों में लिंग अनुपात जो महिलाओं का है वो घटा है, जिसको लेकर सरकार काफी चिंतित है और इसको लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट को कई आदेश दिए गए थे, जिसके लेकर एसीएस हेल्थ द्वारा कुछ लेटर जारी किया गया था। नीमा जो कि है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा, उसको लेकर कोई बीएमएस और जीएमएस डॉक्टरों के खिलाफ कुछ लेटर निकाला गया था। आइए बात करते हैं विनय बंसल जो कि हरियाणा जनरल सेक्रेटरी है नीमा के, उनसे बात करते हैं क्या है पूरा मामला। सर, एक लेटर निकाला गया था नेशनल हेल्थ मेडिकल एसोसिएशन नीमा किड्स के जो एफिलेटेड डॉक्टर है बीएमएस और जीएमएस, उनके खिलाफ कोई एसीएस है हरियाणा द्वारा लेटर निकाला है, क्या है पूरा मामला बताएं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि हमारे खिलाफ ही निकाला गया है। जैसे आप सबको पता ही है कि अभी जो लेटेस्ट हमारा आई है रिपोर्ट कि हरियाणा के अंदर फिर से सेक्स रेशो हैज़ रिड्यूस्ड, लड़कियों की गिनती अब 910 रह गई है 1000 लड़कों के मुकाबले। तो इट्स ए जेन्युइन मैटर ऑफ कंसर्न है, तो उसके खिलाफ हर स्टेट के गवर्नमेंट के ऑफिशियल को वर्क करना है। पर उसके अंदर क्या सारा ठीक रहा? हमारे बीएमएस जीएमएस डॉक्टर्स को सॉफ्ट टारगेट बनाकर ठोक दिया जाना चाहिए। हम उसके विरोध में खड़े हैं। ऑन दी वन हैंड वी आर विद गवर्नमेंट, हम सरकार के हाथ मजबूत करने को साथ खड़े हैं, हम उनको हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार कर रहे हैं। हम पहले भी करते रहे, आगे भी करेंगे। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती है सब में उनके साथ रहते हैं। तो अब इसके अंदर बीएमएस जीएमएस डॉक्टर्स को इसका सॉफ्ट टारगेट ना बनाया जाए। उसके लॉजिकल रीजंस हैं हमारे पास, क्योंकि सबसे पहले जब ये कुरीति स्टार्ट होती है तो उसमें पहले अल्ट्रासाउंड द्वारा लिंग निर्धारण किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ के डॉक्टर्स के पास किसी के पास कोई अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं। सेकेंडली एमटीपी की जाएगी, उसके बाद में जो भ्रूण है, भ्रूण हत्या होगी, उसके लिए या तो एमटीपी किट का प्रयोग किया जाएगा या कोई एमटीपी अप्रूव्ड एमटीपी सेंटर में जाना होगा। वो दोनों ही चीज़ें हमारे डॉक्टर्स के पास ना तो कोई अप्रूव्ड एमटीपी सेंटर है, ना कोई लीगली एमटीपी सेंटर चला रहा है, और ना ही हमारे पास कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर है, और ना ही हम लोग एमटीपी किट्स अवेलेबल कराते हैं। ये तीन चीज़ें डॉक्टर्स के पास होंगी या केमिस्ट के पास होंगी, पर हमारा इसमें बीएमएस जीएमएस का ग्रेजुएट जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर रहा है वो इन सबके इन मामलों में संलिप्त नहीं। तो हमारी रिक्वेस्ट और साथ में ये भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से ये है कि आप कुछ रीडिंग पार्टीज बनाएं, रेड करें। जैसे डिस्ट्रिक्ट नेग्लिजेंस बोर्ड के अंदर सब में नीमा का एक एक मेंबर उसमें शामिल है, उसी तरह से रीडिंग पार्टीज बनाकर नीमा का एक मेंबर उन सभी रेटिंग पार्टीज के अंदर बीच में आए। उससे ये सुविधा होगी कि हम लोग आपको खुद बता पाएंगे, कहीं कुछ खबर आएगी गलत तो हम आपको अपडेट करेंगे भी, और आपको समाज से इस कुरीति को दूर करने के लिए हेल्पफुल होंगे, ताकि लड़कियों का लिंग अनुपात जो घट रहा है उसको लेवल पे लाया जा सके। जैसे बात की जाए लिंग अनुपात की, कहीं ना कोई चूक मानी जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ चूक हो रही है इसमें? देखिए, इस चूक के अंदर सबसे पहले हमारा जो पब्लिक अवेयरनेस है वो जरूरी है। लड़कियां अभी भी हमारे यहाँ पता है इतनी बड़ी रेसलर हुई बबीता फोगाट, गीता फोगाट, वो मेडल लेके आ रही हैं। हमारे हरियाणा की धरती, हमारी अपनी छोरी कल्पना चावला आसमान की ऊंचाइयों को छूकर आई, वो रादर वहीं शहीद भी हो गई। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी लड़कियां, क्यों अब कल रिजल्ट आया 10वीं के एग्जाम का, उसमें भी टॉपर तीनों लड़कियां ही हैं। तो क्यों ऐसे माँ बाप क्यों ऐसे सोचते हैं भी लड़की होगी तो हमारा वंश नहीं चलेगा? अरे भाई, जननी तो लड़की ही है, जो आज की बालिका है कल की वो जननी बन जाएगी। तो उसको क्यों अंडर एस्टिमेट करते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि उसके बिना वंश नहीं चलेगा? भैया, वंश तो चलाने वाली लड़कियां ही हैं। उसके लिए मैं चाहूंगा कि भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा सरकार सभी डॉक्टर्स को बीएमएस जीएमएस एमबीबीएस इन सबको लेके हरियाणा सरकार बीएमएस जीएमएस एमबीबीएस सभी डॉक्टर्स को साथ लेके पब्लिक लेवल पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, गांव में, शहरों में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल पर अवेयरनेस क्रिएट करें, लड़कियों की गर्भनत महसूस करें, तो ये कुरीति समाज से खत्म हो सकती है। अगर जैसे हरियाणा सरकार है वो कोई सहयोग मांगती है आपसे, तो आप बिल्कुल सहयोग करेंगे? हमने तो खुद सभी जगह सभी डीसीज को, सीएमएस को, एसीएस को, सबको लेटर्स ऑलरेडी हर डिस्ट्रिक्ट से भेज दी गई हैं कि हम हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। रादर उनको नई नई चीजें बता रहे हैं कि कैसे उनको पकड़ा जा सकता है, कैसे हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो उसके अंदर सरकार को हमें हाथ में हाथ पकड़कर साथ चलना चाहिए, बजाय कि हम लोगों को सॉफ्ट टारगेट करें। जो लेटर निकाला गया उसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा नीमा की तरफ से? नीमा एक्शन तो ये हम हर, जैसे आप लोगों को बुलाया, अपडेट कर रहे हैं, अपनी मांग, अपने विचार हम एसीएस तक, डीजीएचएस तक पहुंचा रहे हैं कि हमें साथ मिला के चले, अपने सामने विरोध में खड़ा ना करें। जी, तो हरियाणा की धरती जहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी शुरू किया गया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आज वहीं पर सेक्स रेशो लड़कियों का वो घट रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ना कोई तो चूक हो रही है या फिर कोई ना कोई जिम्मेवार है। तो अगर नीमा का कोई मेंबर पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा?
हम लोग आज मैं आपके सामने बीइंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा स्टेट आपके सामने ये प्रण कर रहा हूं, अगर कोई हमारा नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का एक भी कोई व्यक्ति, कोई डॉक्टर इसमें संलिप्त पाया गया तो उसे हम ताउम्र के लिए सस्पेंड कर देंगे और हरियाणा सरकार को उसके खिलाफ खुद कंप्लेंट देंगे ताकि उसकी रजिस्ट्रेशन परमानेंटली कैंसिल कर दी जाए, वो कभी प्रैक्टिस भी ना कर सके। तो ये थे हमारे साथ नीमा के हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी विनय बंसल जी, जिनका साफ साफ कहना है कि अगर हरियाणा सरकार हमसे सहयोग की उम्मीद करती है तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे, और जो लेटर निकाला गया है एसीएस हेल्थ द्वारा वो बिल्कुल ही गलत है। पंचकुला से न्यूज़ इंडिया 27 के लिए अक्षय धीमान।